सिर्फ सौम्य ने किया और किसी ने नहीं किया? यश ने किया, श्रेयस का भी मैसेज आया मेरे को। चैतन्य है क्या? चैतन्य भी नहीं है। हाँ सब कोई आया ही नहीं। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रहा क्या मेरा? ओह, अरे मैं स्क्रीन लगा के बैठा हूँ, सॉरी। एक सेकंड। अच्छा, एक चीज अपन ने और प्लान करी है कि जो भी आपके लास्ट वाले चैप्टर्स है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, इन सब में भी थोड़ा सा अपन चाह रहे हैं कि वापस से आपको थोड़ा सा रिकैप करा दें, एटलीस्ट मई अटेम्प्ट तक आपका थोड़ा सा और तैयार हो जाए। ये क्वेश्चन करो जरा। ये ये इतना क्लास में कराया हुआ है। इनमें से कितने कंपाउंड्स नॉन एरोमेटिक है? ए, बी, सी, डी। कितने नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स? 24 तारीख का इवनिंग सेशन। केजीपी सर मैसेज वाले में कर। कितने नॉन एरोमेटिक और कौन से नॉन एरोमेटिक है? ए वाला नॉन एरोमेटिक है। ये वाला क्या है ये बताओ? ये वाले सारे टाइप्स बताओ। इसका आंसर ए है। अच्छा, इसमें ये एक और क्वेश्चन दिया था, बोला कि रिएजेंट कौन सा डालें इसमें? रिएजेंट अपन कौन सा डालें? इसमें रिएजेंट कौन सा डालें? अच्छा, यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है? कोई बता सकता क्या ये रिएक्शन कौन सी हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रहा, रिडक्शन हो रहा, क्या हो रहा? ये ये हो सकता क्या पहला वाला? ये NiH2 नहीं हो सकता इसके। अच्छा, डी ऑप्शन और दिया हुआ था, डी NaBH। ठीक है। अगर ये याद आ रहा है क्या, ये इसको क्या बोलते हैं?
NaH2 NaH2 C2H5, इसका आंसर ये है NaNH2। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? नेम रिएक्शन है ये। नेम रिएक्शन याद आ रहा हो इसका? वुल्फ किश्नर, वेरी गुड। ये बताओ, रिएजेंट पूछा था, जिसको पता हो कि वुल्फ किश्नर में क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस हो जाता है और एज इट इज डबल बॉन्ड रुका रहता है। अब ये बाकी सब इसको रिडक्शन में यूज नहीं हुए, सिर्फ ये वाला रिडक्शन में यूज हुआ है। ठीक है क्या? वुल्फ किश्नर रिडक्शन ये अपन ने क्लास में कर रखा है। अच्छा ये बताओ, ये वाला मत, रीजन के साथ बताओ। इनमें एसिडिक ऑर्डर का स्ट्रेंथ बताओ। ये इस बार का सवाल है बेटा, शायद मैंने कभी कराया हो। भक्ति अटेम्प्ट करो बेटा, अपन एक साथ करने का ट्राई कर रहे हैं इसको। इसमें एसिडिक ऑर्डर का स्ट्रेंथ बताना है, एसिडिक ऑर्डर विथ रीजन। रीजन बताओ भक्ति, रीजन बताओ बेटा। अच्छा पहले ना इनके इफेक्ट्स देख लो। देखो एसिड वही है जिसमें H प्लस देके माइनस लगे, इसमें माइनस, इसमें माइनस, इसमें माइनस, इसमें भी माइनस आएगा। अब ये पता है अल्कोहल तो थोड़ा वीक होता है, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है। अच्छा इसका ऑर्डर भी दिया हुआ है, ऑर्डर दिया हुआ है C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A ग्रेटर देन D, D ग्रेटर देन C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A, फिर एक ऑर्डर है A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D, और एक है B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D ग्रेटर देन A। बताओ भाई। ये इस बार का क्वेश्चन है, क्लास में ऐसे प्रॉब्लम कराए हुए हैं। ये देखो इसका जो इफेक्ट है ये प्लस एच शो करता, ये माइनस एम शो करता, तो ये जो नेगेटिव बनेगा उसको प्लस देगा, ये स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, ये स्टेबलाइज करेगा, मतलब इसमें इफेक्ट्स आते हैं। अच्छा सर, हाँ बेटा। सर वो डीस्टेबलाइज होगा ना अगर माइनस है और ज्यादा माइनस देंगे तो? हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ये प्लस एच है, प्लस एच है, डीस्टेबलाइज, गलत बोल दिया मैंने।
अच्छा ये डिस्टेबलाइज करेगा, सॉरी गलत बोल दिया। अच्छा ये माइनस एम है, माइनस एम क्या करेगा, इस पे प्लस चार्ज देगा तो सबसे ज्यादा स्टेबल यही करेगा, तो बी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, सब में ए के ऑप्शन मिल गया तो पता चल जाएगा, और ए सबसे कम है, तो इसका आंसर डी है। इसका आंसर भी डी है, ये गलत बोल दिया था मैंने। माइनस एम जो है वो स्टेबलाइज करेगा नेगेटिव चार्ज को, और ये डिस्टेबलाइज करेगा। बट फिर भी क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये ज्यादा एसिडिक होगा, और ये अल्कोहल है तो ये कम एसिडिक होगा, तो ये सही है, यही इसका सही आंसर भी है। ठीक, ओके। ये जरा देखो, ये अगेन एक और पेपर में पूछा था, इसका आंसर मुझे श्रेयस बताएगा। श्रेयस, HNO3 H2SO4 288 पे मेरे को यहाँ पे 3 प्रोडक्ट मिल रहे, इन तीनों में से मुझे बताना है कौन सा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। इनमें से कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा। इनमें कौन सा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। ये सेम रिपीट हुआ है, कल भी अपन ने डिस्कस किया था ये। अरे परसेंटेज दिखाए होंगे, पीछे जरा पन्ने पलट के देखो, बी कल वाला आता में। देखो। देखो ये कितना परसेंट था अजय। अच्छा हाँ, सुनो सुनो, इसका जो आंसर है ना, इसमें कुछ कल वाले में ना कुछ ऊपर नीचे था। कल वाले में जो रिलायबल वाला आंसर की था, एनटीए ने कुछ अलग दिया है, इसका आंसर जो है ये 51% होता, 47, और ये 2%। कल कराया था क्या ये सौम्या। हाँ सर, कराया था। तो कौन सा मेजर प्रोडक्ट है। सो 47% वाला। अरे नहीं बेटा, 51 51 है ना ये, याद करो थोड़ा, मैंने लिखाया था उसमें, ये था कि ये बनता क्यों है। उसमें कहता है व्हाई मेटा प्रोडक्ट इज फॉर्म, व्हाई मेटा इज फॉर्म। तो रीजन उसका वही था कि ये जो है ना एनायन बनता है, ये एनायन बनता है, और ये जो है एनायन मेटा डायरेक्टिंग होता है। ये कैसा होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है। ये मेटा डायरेक्टिंग होता है एनायन, इसकी वजह से ये मेटा प्रोडक्ट फॉर्म होता है। मेजर कंसंट्रेशन तो पैरा की है, और ये वाला बहुत कम होता है। ये 2 बार रिपीट हो चुका है, इसको नोट कर लो यार, आपके वापस से नेक्स्ट अटेम्प्ट में आ भी सकता है वापस से। देखो इसमें आंसर में ना उन्होंने कुछ अलग दिया है एनटीए वालों ने, जो अपना था ना कि अमोनियम आयन है जो कि मेटा डायरेक्टिंग है, इसकी वजह से पैरा का भी कंसंट्रेशन, सॉरी मेटा का भी कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। उन्होंने कुछ आंसर में एम्बिग्यूटी है, अब जो भी उन्होंने जो आंसर पूछा था वो अलग हो सकता है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है बेटा। अच्छा ये बताओ, ये आप लोगों को शायद आपने इस प्रोसेस में किया है,
पता नहीं यार ये वाला कौन सा है। ये ऑब्जेक्टिव में है, एटॉमिक का है। इफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैव सेम de Broglie wavelength, then find their ratio of velocities. इनके velocities का रेशियो क्या है बताओ? ये एटॉमिक वाला है, एटॉमिक वाला सवाल करो। एक और बहुत सही था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ लैम्डा। किसका? प्रोटॉन टू अल्फा पार्टिकल निकाल। ये तो यार उसमें भी आ चुका है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। फटाफट करो। फाइंड करो बेटा। डी ब्रॉगली का वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? यस अग्रवाल, डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर्मूला क्या होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का? सर h/mv। h/mv। तो क्या आंसर आ रहा है बेटा? क्या चीज कांस्टेंट है दोनों में? कुछ सेम बोला है ना? क्या सेम है? दोनों की वेलोसिटी सेम है सर। है वेलोसिटी? वेलोसिटी तो रेशियो पूछा है बेटा, क्या कर रहे? दोनों की सर वेवलेंथ सेम है। वेवलेंथ सेम है, वेलोसिटी का तो रेशियो पूछा है बेटा। और वेलोसिटी सेम हो जाती तो रेशियो 1 हो जाता। अच्छा हाँ सर। ये प्रोटॉन प्रोटॉन प्रोटॉन, दूसरा क्या होगा? अल्फा पार्टिकल। तो डेल्टा पी, सॉरी ये वेवलेंथ ऑफ पी अपॉन वेवलेंथ ऑफ अल्फा इज h अपॉन एम पी वी पी। देखो क्वेश्चन ही नहीं पता चल रहा तुम्हें क्या है ये, h बाय एम अल्फा इंटू वी अल्फा। निकालो फटाफट आंसर, धड़ाधड़ आंसर करो। अब ये मत बोलो ये नहीं करा है। कौन सी सर यूनिट है ये? नैनोमीटर 4:1। 4:1 आएगा इसका, वीपी अपॉन वी अल्फा। देखो ये तो कट गया, ये 1 हो गया, एच एच कट गया। देखो ये कट गया, ये 1 हो गया, ये एच और एच कट गया। अब जो अल्फा, जो मास के इनवर्स रेशियो है वही है मास ऑफ अल्फा अपॉन मास ऑफ पी। कितना होता है? अल्फा का 4 टाइम ज्यादा होता है। ये 1 नंबर मतलब 4 नंबर का सीधा सवाल। श्रेयस किस में डाउट है बेटा? ये बोला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ लैम्डा 663 नैनोमीटर जस्ट आयनाइजेस द मेटल ए, फाइंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल ए इन किलो जूल्स पर मोल। फटाफट फाइंड आउट करो इसको जरा अटेम्प्ट करके देखो। इसको किलो जूल्स में निकालना है, अप्रॉक्स निकालना है, अप्रॉक्स।
अप्रॉक्स इंटीजर चाहिए। मेजर प्रोडक्ट, सॉरी मेजर प्रोडक्ट बोल रहा हूँ, आंसर अटेम्प्ट तो करने की ट्राई करो यार। सर 180। 180 आ रहा है क्या हाँ सर। बाकी लोगों का? वेरी गुड। कैसे किया बताओ जरा। सर पहले वो ईवी में निकाल लिया 12,400 बाय 663। 12,400 अपॉन लैम्डा कितना है? 6630। 6 आर्मस्ट्रॉन्ग में लिखना पड़ता ना। वेरी गुड वेरी गुड। एमस्ट्रॉन्ग में लिखना पड़ रहा है। 12,400 लिखोगे तो ये एमस्ट्रॉन्ग में, ये अप्रॉक्स कितना आता है बेटा? ये 2 आता है अप्रॉक्स। अप्रॉक्स 2 ले लिया। अच्छा तो फिर इसको एनर्जी कितना? इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये ईवी, ईवी का कुछ हाँ। किलो जूल में पता है क्या? नहीं सर, जूल में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता ना डायरेक्ट। 1 ईवी को किलो जूल पर मोल में पता है क्या आप लोगों को? कन्वर्जन पता है क्या? सर किलो जूल पर मोल नहीं पता, सिर्फ जूल में कन्वर्ट करना आता। ये थोड़ा सा इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। ये जो है ना जितना भी आंसर आ रहा हो, वन जो भी आंसर आ रहा हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में जो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, एक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इनटू भक्ति। भक्ति ने आंसर दिया यार, मैंने करा रखा है, ये एग्जाम में भी आ चुका है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना किलो जूल होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का सवाल है ये। सही है, आप बोल रहे हो वो भी सही है, बट मैं ये पूछना चाह रहा हूँ ये कितने जूल्स में होता? किलो जूल्स में 96 होता है। 96 पॉइंट समथिंग है, 96.4। जो उन्होंने आंसर माना है ना, ये 2 से थोड़ा सा कम है, उन्होंने आंसर 180 माना है। 180 माना है, थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लेना, थोड़ा अप्रॉक्स कुछ 96 है, ये 96 मानो, 96 करके आंसर आना चाहिए। ये भगवान भरोसे हो सकता है थोड़ा सा, क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन है। ओके। अरे भाई साहब ये भी दिया हुआ है, ये वाला भी आया था। चलो ठीक है। अच्छा, रेड हॉट आयरन ट्यूब में पता नहीं, तुम लोग को एरोमेटिक केमिस्ट्री में पता है? एक दो और सवाल ले लो, फिर मैं दूसरे टाइप के सवाल करा रहा हूँ। ये देखो, ये बेसिक नेचर वाला स्ट्रेंथ क्वेश्चन था, बेसिक स्ट्रेंथ बतानी। इनमें से किसका बेसिक ऑर्डर बताओ? CH2 NH2, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है? बताओ भाई, बेसिक स्ट्रेंथ
ट्राई करो। बेसिक स्ट्रेंथ तो याद होगा। मैं देखा आंसर क्यों नहीं आया अभी तक। वो पीछे वाला आंसर थोड़ा 180 जरूर दिया है, कुछ अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करके देखो 180 तक आएगा। इसका क्या आंसर है? ये देखो बेसिक स्ट्रेंथ किससे पता करते हैं? कितना इजीली ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा, कितना इजीली ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा। ये देखो, ये नाइट्रोजन का ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली जाएगा क्या? देखो सबसे कम कौन होगा, देखो ऑप्शन देखो, ये बोल रहा है सबसे कम डी होगा, ए होगा, डी होगा, ए होगा। ये नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स है, ये रिंग में जाता है, ये करा रखा है। अगर जियो से अगर खोल के देखोगे एसिड बेस स्ट्रेंथ, वहां पे ये मैंने एग्जांपल भी ले रखा है, ये सबसे वीकेस्ट होगा, वीकेस्ट बेस। अच्छा बाद में क्या है, ये देखो, ये जो है ये प्राइमरी अमाइन 3 डिग्री, ये वाला जो है कुछ गड़बड़ तो नहीं है? हाँ सही है, सही है, सही है। अभी अभी बताओ ऑर्डर अब कौन हो सकता है? कुछ ऑर्डर ऊपर नीचे कर दिया क्या? ऑर्डर याद है क्या? कुछ अमाइन का ऑर्डर लिखाया था। बेटा नोट्स खोल के देखो। अच्छा नोट्स होंगे नहीं। इसका है ना, ये अलग अलग मैंने ऑर्डर करके दिखाया, लिखाया हुआ है ये आपको। 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, ये अलग ऑर्डर होता है। इसका जो आंसर जो दिया है ना, वो डी दिया है इन्होंने। इसके नोट्स आप रेफर करेंगे। अमाइंस का एक्वस मीडियम में अलग होता है, एक्वस मीडियम में अलग होता है अमाइंस का, एक्वस मीडियम में अलग होता है अमाइंस का। और एक ऑर्डर था, आपको याद आ रहा हो 132 या 123, एक बार जरा नोट्स रिवाइज करना, रिवाइज द नोट्स। उसके अंदर एक्वस मीडियम में सब में लिखा हुआ है, यही वाला सवाल रिपीट हो गया। अच्छा इसका बताओ, ये वाला कहाँ गया? हाँ, ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, पहला आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताओ। मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सल्फर है, फॉस्फर है, सिलिकॉन है। इसका करेक्ट ऑर्डर बताओ क्या होगा? भक्ति, सौम्या, यश,
जरा ट्राई करो इसको। इसका ऑर्डर बताओ, ये मैंने पीरियोडिक में पढ़ा रखा है। इसका ऑर्डर बताओ। ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बतानी है। चैप्टर बता दो, कौन से चैप्टर में किया था अपन ने? सर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टी, शाबाश। अब जरा सोचो क्या करना है इसमें। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, किसी को याद नहीं है? ये क्वेश्चन मैंने अपने 11th स्टैंडर्ड को दिया था। सर ये एक्सेप्शन वाला था सर। 11th स्टैंडर्ड ने सही आंसर बताया। अच्छा, कल अपन ने कुछ क्वेश्चंस किए ना, तो एनटीए की आंसर जो क्वेश्चन आया ना, क्वेश्चन उसमें थोड़ा सा चेंज था, और जो रिलायबल वालों ने दिया था, अब एलन वालों ने दिया है, इनके भी थोड़े बहुत चेंज है। तो थोड़ी सी देखो, पिछले साल भी एम्बिग्यूटी थी, क्योंकि उन्होंने ओरल क्वेश्चन लिखे थे मेमोरी बेस्ड। अब अपने सामने है, अभी अपने सामने सारे क्वेश्चन है, तो किसी बच्चे ने थोड़ा ऊपर नीचे भी किया होगा, तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अभी दे चुकी है। कल वो जो एक रिग्नार्ड रिएजेंट वाला कुछ क्वेश्चन था ना, उसमें भी कुछ गलती हुई है। ये आंसर बी है, इसका आंसर बी है। कोई लॉजिक समझा है? सर हाँ सर वो यानी सर पी में सर वो हाफ फील्ड है तो उसकी सबसे ज्यादा हो गई। वेरी और गुड। इसका है ना 3p3 होता है, ये 3p4 होता है, सही है ना? और ये कितना होता है? ये 3p2 होता है, और ये होता है 3s2, ये होता है 3s2 3p1। देखो यहाँ पे मैग्नीशियम से आप फुल्ली फिल्ड एच से निकालोगे तो ज्यादा है, यहाँ पे फिर सिलिकॉन आ गया, ये फॉस्फर का सबसे ज्यादा है। मेन है हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है, मोर स्टेबल होता है। बात चमकी क्या? एक और एटॉमिक का सवाल था, एटॉमिक के भी बहुत सवाल है। सेम इसी से ना रिलेटेड जो है, आपको सेम सवाल दिया था 26 तारीख को जो पेपर हुआ ना, उसमें भी एक सिमिलर सवाल था। 26 सुनो, इसमें एक चीज नोटिस कर रहे हैं, जिस बच्चे का आखिरी अटेम्प्ट में होगा ना, वो प्लीज क्वेश्चन पेपर देके जाए, कुछ ना कुछ सिमिलर क्वेश्चन दे देते हैं। तो उसने ना आयनाइजेशन एनर्जी ही पूछी थी, किसकी? बेरिलियम, बोरॉन, ऑक्सीजन, सॉरी बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इनका बताओ ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर क्या होगा? बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन रह गया। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इसका आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या है? अटेम्प्ट करो। कुछ भी अटेम्प्ट कर सकते क्या? सर बेटा एटॉमिक का है, हाँ बोलो बोलो। सर आंसर कैसे देना सर इन्हें? अच्छा, ऑर्डर बताना था, ए बी सी डी ई।
किसका सबसे आयनाइजेशन एनर्जी, किसका कम, किसका ज्यादा? ये वाला जो ऑर्डर है ना, ये वाला फॉलो होगा इधर भी। देखो, बोरॉन का सबसे कम, फिर बेरिलियम का, फिर कार्बन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन। ये ऑर्डर समझ में आया क्या? ये ऑर्डर सेम सेम। ये जो है 26 तारीख को पेपर था उसमें आया था, ये 24 तारीख को पेपर था उसमें था। सेम। अच्छा, एक एक ये सवाल करो, ये तो इतना चिंदी है, इसका मुझे जवाब कौन देगा? दांत यश भक्ति, इसका आंसर करो बेटा। कि मेरे पास CN दिया हुआ है, CH2 CH3 डाला, और इस पे मैंने Br2 UV लाइट ये डाली, बोला कि एक मेजर प्रोडक्ट है, दिस इज मेजर प्रोडक्ट। अब ये मेजर प्रोडक्ट क्या है, इसमें से आइडेंटिफाई करना आप। इनमें से ये इथाइल लिख देता हूं इसको, ये CN। इसमें बताओ मेजर प्रोडक्ट कौन सा बेटा? थोड़ा आप भी सोचो कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा हो सकता है। ये CH2 है ना? भक्ति बताओ बेटा, मेजर प्रोडक्ट कौन सा हो सकता है इसमें? भक्ति नहीं है क्या? सर सौम्या? ऊपर चमक रहा नहीं आंसर। चमक नहीं रहा, थोड़ा गैस करो। ये UV लाइट है, लाइट। सर कुछ भी CU आ गैस गया। नहीं हो रहा, ये CN है। अच्छा, अब चमक रहा क्या? H म्यू। सर CU हाँ। भक्ति ये बताओ, ये नोट्स में कभी नहीं देखा कि बेटा आपने? सौम्या, हाँ सर। ये कभी देखा नहीं कि बेटा? सर देखा। क्या, कौन सी रिएक्शन है ये? ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन, वेरी गुड, शाबाश शाबाश सौम्या। भक्ति देखो, ब्रोमिनेशन रिएक्शन है ये, तो कहाँ पे अटैक होगा? अच्छा, 3 टाइप की मैंने हेलोजनेशन रिएक्शंस बताई थी। लाइट के अंदर, रोशनी के अंदर डालो तो हेलोजनेशन हो जाता। सौम्य बताओ, कौन से, कौन कौन 3-4 है हेलोजन, किसका हेलोजनेशन हो सकता लाइट में? कितने सर गैसेस का? हाँ क्लोरीनेशन का हो सकता, वो नॉन सिलेक्टिव ऐसा। हाँ, क्लोरीन का हो सकता, सिर्फ ब्रोमीन का होता ना, हाँ फ्लोरीन सर। का होता है। फ्लोरीन अगर रिएक्ट करेगा तो सबको टकला बना देता है, याद है क्या? हाँ सर। हाँ सर। और आयोडीन जो है वो बैकवर्ड रिएक्शन होती है, तो आयोडीन नहीं बनाता। तो ब्रोमिनेशन कैसा है? इट इज हाईली सिलेक्टिव। सब भूल गए तुम लोग, कुछ कितना भी पढ़ा लो। ये देखो, हाईली सिलेक्टिव मैंने नोट्स में लिखाया हुआ है। क्या मैंने ऑर्डर भी लिखा है क्या? 1:82। हाँ सर लिखाया है। इस ये टू वन कितना है? 600। 1600। तो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री। अगर 3 डिग्री का कोई होगा तो वो हाईली सिलेक्टिव होगा। तो इसके अंदर इसमें भी रिएक्शन नहीं होती, ये भी रिएक्शन नहीं होती। होगी कहाँ पे? ये नॉर्मल कार्बन पे होती है जो हाइड्रोजन से लगे हुए हैं। हाइड्रोजन हटेगा, इसके अंदर ये है 1 डिग्री ब्रोमिनेशन हो रहा,
ये 2 डिग्री पे ब्रोमिनेशन हो रहा, इसका आंसर सी है। ये क्लास में प्रॉब्लम कराया गया है। भक्ति अभी चमका क्या बेटा? हाँ सर चमका। ब्रोमिनेशन मतलब इतना बताओ, ब्रोमिनेशन किया था क्या नोट्स में? हाँ सर कराया था। अभी याद नहीं आ रहा? नहीं सर, वो फर्स्ट और सेकंड एलिमिनेट होगा वो नहीं चमका था। अच्छा ठीक है ठीक है। ये जब लाइट की रिएक्शन होती है ना, मतलब लाइट से रिएक्शन होती है, तो वो एरोमेटिक कंपाउंड्स पे इम्पैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है? वो ऐसा नहीं हो सकता है। फ्री रेडिकल बेसिकली बनता क्या है? फ्री रेडिकल। और वो फ्री रेडिकल बन के बेंजीन के रिंग पे अटैक नहीं करेगा। बेंजीन जो है उसके रिंग पे अटैक नहीं करेगा। जो नॉर्मल पार्ट है ना, नॉर्मल, वहां पे रिएक्शन कर सकता। ये देखो, ये मैंने बताया फ्री रेडिकल से बहुत सारे रिवीजन में भी कराए थे मैंने प्रॉब्लम। अच्छा, बहुत बहुत अच्छा सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है, जरा इसको ध्यान से समझना। ये रियलिटी में बहुत अच्छा सवाल पूछा था उन्होंने। बोला ए है, इसका मैंने हाइड्रोलिसिस कराया। हाइड्रोलिसिस तो आइडिया पड़ता है ना, हाइड्रोलिसिस कराया, इससे बी मिला। इसका फॉर्मूला है C4H8Cl2 और इसका फॉर्मूला है C4H8O। ध्यान से देखना, ये मैंने हाइड्रोलिसिस कराया और इसने क्या बोला? बी डज नॉट गिव टॉलेंस टेस्ट। अच्छा ये बताओ, टॉलेंस टेस्ट कौन देता? टॉलेंस टेस्ट पता है कि किसी को? टॉलेंस टेस्ट वेदांत, यश, श्रेयस, टॉलेंस टेस्ट कौन देता बेटा? श्रेयस बताओ, टॉलेंस टेस्ट कौन देता? टॉलेंस टेस्ट कुछ भी जनरल आइडिया भी सर वो जो हाँ सर वो सिल्वर के साथ जो सॉल्ट बना था वो देता क्या? हाँ, सिल्वर जो सिल्वरिंग ऑफ ग्लास ट्यूब होती है ना, वही टॉलेंस टेस्ट है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप देता? सर वो ध्यान नहीं सर। एल्डिहाइड। कौन देता? एल्डिहाइड देता बेटा। एल्डिहाइड जो है वो टॉलेंस टेस्ट देता। और 2-3 और मैंने बताया, हेमी एसिटल देते। ये 2-3 चीजें मैंने बता रखी है। अच्छा ऑप्शंस देखो, अब इनमें कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं, थोड़ा ट्राई करने की देखो। डाइक्लोरो, ब्यूटेन एंड ब्यूटेनल। एल्डिहाइड टॉलेंस टेस्ट नहीं देता। एल्डिहाइड टॉलेंस टेस्ट नहीं देता। एल्डिहाइड टॉलेंस टेस्ट नहीं देता। तो कौन सा ऑप्शन कट जाएगा? तो सॉरी, एल्डिहाइड, सॉरी सॉरी, एल्डिहाइड टॉलेंस टेस्ट देता है। एल्डिहाइड टॉलेंस टेस्ट देता है। एल्डिहाइड टॉलेंस टेस्ट देगा। कौन सा ऑप्शन कट जाएगा? ये देखो, दिस इज ब्यूट, अरे यार ये मैं स्पेलिंग, ये बुक वाले ना, ये ऐसा ब्यूट, ब्यूट टू ऑन है, ब्यूटा, सॉरी, दिस इज सेम ब्यूटेनॉन। देखो, ये अगर एल्डिहाइड है ना, ब्यूटेनल, ब्यूटेनल, ये जो है ये टॉलेंस टेस्ट देते हैं। तो ये
बी और डी ऑप्शन कट गए। अब एक है मेरे पास ये वाला और एक है ये वाला। अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ये देखो, क्लोरीन क्लोरीन एक हो सकता ऐसा। अब इनमें से कौन सा है, मैंने इसका हाइड्रोलिसिस कराया, हाइड्रोलिसिस कराया। बेटा जब भी मैं हाइड्रोलिसिस कराऊंगा क्या होगा पता है? हाइड्रोलिसिस कराते ही यहाँ से क्लोरीन हटेगा, OH OH आएगा, क्लोरीन हटेगा, OH OH आएगा। देखो अगर यहाँ से OH OH आया तो क्या बनेगा बेटा? यहाँ पे एक ही कार्बन पे दो OH स्टेबल होते हैं क्या? एक ही कार्बन पे दो OH स्टेबल होते हैं क्या? नहीं, ये एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो ही नहीं सकता। अच्छा इससे क्या होगा? इससे ये डबल बॉन्ड हुआ जाएगा। नहीं चमक रहा बेटा? जब मैंने हाइड्रोलिसिस कराया ना तो क्लोरीन गुड लिविंग ग्रुप होके निकल जाएगा, OH OH लग जाएगा। अगर 1, देखो ऑप्शंस क्या थे? 1,1 डाइक्लोरोब्यूटेन, 2,2 डाइक्लोरोब्यूटेन और बनने वाला है 2 ब्यूटेनॉन। तो पहले वाले से तो 2 ब्यूटेनॉन बन ही नहीं सकता था, OH OH लग जाते तो ये तो एल्डिहाइड ही बन जाता, ब्यूटेनॉल बन जाता। यही सही ऑप्शन है। ये बहुत अच्छा सवाल था कि इसमें आपको वर्ड के फॉर्मेट में दिया था और आपको चीजें थोड़ी सी एनालाइज करके बताना था। थोड़ा बहुत चमक रहा है ये। आप रे सिग्निफिकेंट फिगर्स पे भी क्वेश्चन आया है। समझ में आया क्या? ऑप्शंस चेक करने थे। भक्ति, भक्ति समझ में आया क्या? भक्ति ने ऑर्गेनिक बिल्कुल नहीं पढ़ी, पढ़ी सब भूल गई। अरे बाप रे, ये किसके पेपर में आया ये तो गलत मत करो। 1 2 3 लाइन से बताना है इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। sp3, ऐसे मैं नहीं लिखता, आप लोग बताओ इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। इनके हाइब्रिडाइजेशन क्या है? और नहीं तो क्या है, 26 वाले में आया है, ऑर्गेनिक का सवाल है तो क्लास में पक्के से किया है ये। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका sp, इसका sp2, इसका sp3, ये सवाल था। ये वाला पेपर थोड़ा गंदा था, इसके अंदर कई सारे टेस्ट पूछे थे कि ये किसको टेस्ट के लिए होता, ये इससे कौन सा टेस्ट पता चलता। अच्छा ये बताओ, एक है आपके पास में B2O3 CaO, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, B2O3 SiO2 और एक दिया हुआ है N2O BaO और एक ये दिया हुआ है CaO and SiO2। इनमें से which is, sorry, this is C, this is D, which is acidic oxide, acidic oxide। इनमें से कौन सा एसिडिक ऑक्साइड है?
इनमें से कौन सा एसिडिक ऑक्साइड है? किसी को पता है क्या? अच्छा, किसके किसके एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं? मेटल के बनाते हैं कि नॉन मेटल के? मेटल के कि नॉन मेटल के, कुछ याद आ रहा? ये मैंने उसमें लिखा है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी में लिखा है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी में ये चीज लिखाई है मैंने। नॉन मेटल्स के बनाते हैं एसिडिक, ठीक है, जनरली नॉन मेटल के एसिडिक। अच्छा, मेटल मेटल जो होता है वो क्या बनाता? वो बेसिक ऑक्साइड बनाता। और नॉन मेटल क्या बनाता? नॉन मेटल क्या बनाता? एसिडिक बनाता। अच्छा, एम्फोटेरिक, अच्छा एम्फोटेरिक होता, और एक होता था न्यूट्रल। न्यूट्रल याद है कि न्यूट्रल, न्यूट्रल ऑक्साइड। अच्छा, अब ऑप्शंस है ना, ऑप्शंस एलिमिनेट करो आप। देखो, CaO, CaO, Ca क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम तो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो कैल्शियम होगा तो ये क्या होगा? दिस इज बेसिक। अच्छा, CaO, ये भी क्या हो गया? बेसिक। अच्छा, अब ऑप्शन बचे बी और सी। अब ऑप्शन क्या बचे? बी और सी। ये क्या है? बी क्या है? किसी को बताइए बी क्या है? अरे, ये बेरियम है, बेरियम। ये बेरियम ऑक्साइड एस ब्लॉक का, ये N2O। कितनों को पता है N2O न्यूट्रल ऑक्साइड होता है? N2O न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, ये मैंने लिखा है नोट्स में। तो सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन है, और दिस इज बोरॉन, बोरॉन का ऑक्साइड, दिस इज एसिडिक। ये आया था भाई, ये एसिडिक। चमका क्या ये? थोड़ा बहुत भी, थोड़ा बहुत भी याद है तो हो जाएगा बेटा। बेरियम जो है, बेरियम, बेरियम ये वाला, दिस इज बेसिक। ऐसे एलिमिनेट करके पूछा था, मतलब चारों ऑप्शन में which of the following pairs of oxide is acidic in nature? मेटल पता हो तो हो जाएंगे, चाहे आपने एस ब्लॉक में भी किया हो ये। अब एक खतरनाक प्रॉब्लम है, देखो कितने लोग इस चीज को बता पाते हैं। नाम पूछा था बेटा, ये जितने भी करा रहा हूं ना मैं, दिस प्रॉब्लम्स आर हाईली इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एग्जाम के प्रॉब्लम है। इसी से मिलता जुलता आपके एग्जाम में भी आएगा। एक था कि भाई यार आपके सवाल आप खुद ही कर लो, बट वो ये कि एक बार क्लास में डिस्कस हो जाता है ना, तो वो मेमोरी रिटेंशन ज्यादा होगी आपके पास में। अच्छा, ये देखो, इसका आंसर तो मुझे सौम्या दे सकती है। सौम्या, हाँ सर। बेटा ये देखो बहुत इजी सवाल है, आपको हाँ आंसर करना पड़ेगा। ये पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, एज इट इज उसने पूछा था ना वैसे मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। ये जो है आया था 26 वाले पेपर में आया था ये। अच्छा, एक ये है CH3, और ये A B C D
और 4 नाम है, वुड्स रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन, थर्ड है फिटिग रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन, और फोर्थ है गेटरमान रिएक्शन, गेटरमान रिएक्शन। गेटरमान रिएक्शन अलग होती है, गेटरमान पूच रिएक्शन अलग होती है। जरा मैचिंग करो, सर मैचिंग करो। डी, सर डी वाला तो वो वुड्स रिएक्शन है, ए। डी वाला होता, ये वाला बेटा क्या समझ में आ रहा है कि ये क्या है? सर बेंजीन है क्या वो? बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है। कोई और ट्राई करना चाहे तो कर सकता है। देखो ये बेंजीन रिंग है, मैंने लिखा रखा है ये कल परसों शॉर्ट नोट्स में, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी कराई थी, उसमें भी है ये। दिस इज ईथर। बेटा ये दो जब ऐड हो जाते हैं ना, इसको अपन बोलते हैं फिटिग रिएक्शन। क्या बोलते हैं? फिटिग रिएक्शन। ये ऊपर वाला होगा वुड्स रिएक्शन। नहीं हाँ समझ सर रहा? समझा, हाँ सर समझा। ये नॉर्मल जो बिना चेन वाला जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो शो करते हैं वुड्स रिएक्शन। जो एरोमेटिक होते हैं वो शो करते हैं फिटिग रिएक्शन। समझ में आया बेटा? हाँ सर समझ में आया। ये फिटिग रिएक्शन है। अब ये C2, अच्छा ये मैंने नाम तो लिखा है ना, सैंडमेयर रिएक्शन और गेटरमान रिएक्शन। सर ये अमाइंस की रिएक्शन है, मतलब अमाइंस में ये देखो डाइजोनियम आयन बनता है ये। हाँ सर डाइनो, हाँ सर। और अभी कल परसों है ना, मैंने एक लेक्चर लिया था इंपॉर्टेंट रिएक्शन, उनमें मैंने सभी रिएक्शन ये सारे लिखाए थे, ये सर इंपॉर्टेंट बी नेम रिएक्शन। वाला, सर बी वाला सैंडमेयर रिएक्शन है, बी वाला सैंडमेयर रिएक्शन है। और ओके, फर्स्ट वाला गैटरमैन रिएक्शन। फर्स्ट वाला गेटरमान रिएक्शन। ए वाला जो है दिस इज सैंडमेयर एंड बी वाला इज गेटरमान। चलो ठीक है, उसे ऐसे ऑप्शन दिए हुए थे उसमें, तो आप अगर वुड्स रिएक्शन और फिटिग रिएक्शन भी कर लेते ना तो आप ऑप्शंस बता सकते थे। बट इतना बताओ, क्या अपन ने ऐसी रिएक्शंस करी हुई है क्या? वुड्स रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन, हाँ सर किए। बट पूरा याद नहीं है अपने को। सर वो फिटिक रिएक्शन में थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, पता था मुझे वो भी। वो भी पता था ना, लिखाया हाँ गया है सर। सर। हाँ सर। ठीक है, फटाफट छापो, छापना तो क्या ही है, ये ऐसा रिएक्शंस भी आ सकता। अच्छा ये बताओ, ये इंपॉर्टेंट है यार, Ne2N2F2O2, इनके बॉन्ड ऑर्डर यूजिंग MOT बताना है। 0 2 3, दिस इज 1 2 3, सॉरी दिस इज A B C D and this is 1 2 3 4। क्या करेक्ट ऑर्डर होगा बॉन्ड ऑर्डर का? बॉन्ड ऑर्डर का क्या करेक्ट ऑर्डर होगा? भक्ति बताती क्या, बॉन्ड ऑर्डर बताती क्या बेटा? हाँ यश सर। ठाकरे, ये तो कर ही सकते हो। यश ठाकरे, शारांग, आदर्श, आदर्श ये तो तुम भी अटेम्प्ट कर सकते हो बेटा। बॉन्ड ऑर्डर, हाँ आदर्श करो बेटा।
नहीं आ रहा किसी को भी? भक्ति, हाँ सर। बॉन्ड ऑर्डर बताओ बेटा। O2 का कितना होता है बेटा ऑक्सीजन का? सर O2 का 2 आएगा, N2 का 3 आएगा, N2 का F2 3 का आएगा, F2 का 1 आएगा इसका रिमेनिंग और Ne2 का 0। Ne2 क्या है? Ne2 नोबल गैस है तो बॉन्ड बनाता नहीं। एग्जिस्ट नहीं एकदम करता। सिंपल सा 4 नंबर का सवाल है। तो बॉन्ड ऑर्डर पे पहले भी एक सवाल आ चुका है। बॉन्ड ऑर्डर काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, मतलब काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और अच्छा, और मतलब इतना ही नहीं है, और भी रिएक्शंस हैं मतलब जो कि थोड़े से इंपॉर्टेंट है। कुछ जिंक मतलब क्लेमेंसन रिडक्शन, इन सब पे बेटा कुछ ना कुछ रिडक्शन मतलब आया हुआ है। जितने भी मैंने कल परसों है ना कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है ना समराइज करी थी, वो रिएक्शंस भी आप पढ़ लो। नेम रिएक्शन में वही बहुत आया हुआ है। ठीक है। अच्छा, ये बताओ, वापस पूछ रहा हूँ, सबने अल्केन्स कर लिया ना? अल्केन्स मैंने होमवर्क जो दिया था, यस नो बोल दो। अल्केन्स का होमवर्क कर लिया ना सभी ने? देखो, अल्केन्स आपके सीईटी में भी है, और सीईटी में ज्यादा से ज्यादा नॉर्मल नॉर्मल रिएक्शन पूछेगा, वो हाइड्रोकार्बन्स में अल्केन्स ही है सिर्फ। हाइड्रोकार्बन में 11th में अल्केन्स है। फिर कितनों ने सिलेबस देख लिया? मैंने सिलेबस सेंड किया था, 11th और 12th का सिलेबस सेंड किया है। उसमें भी केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ, पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल्स है। यश अग्रवाल, यश, हाँ यश सर। अग्रवाल का है। बेटा हाँ सर। सिलेबस देख लिया क्या सीईटी का? हाँ सर, मैंने बहुत पहले देख लिया था सर, वो रिड्यूस होने के बाद आया था तो। रिड्यूस रिड्यूस कुछ नहीं है भाई, इनका भी भरोसा नहीं है, क्या कर देंगे वो लोग, कौन सा सर नहीं क्वेश्चन सर, देंगे। उन्होंने तो नोटिस में सर लिखा था कि रिड्यूस सिलेबस पे ही आएगा। चलो ठीक है, आया तो बहुत बढ़िया, बट सीईटी भी तो देना है, सॉरी बिट सेट भी देना है ना तुम्हें। हाँ बिट सर। सेट का फॉर्म भर देना हाँ भाई, सर। जब तक जिसने बिट सेट का फॉर्म नहीं भरा है, बिट सेट का फॉर्म जल्दी भर देना, कि हालात सही नहीं नजर आ रहे। तो उसमें उसमें भी आएगा, तो उसमें भी ऐसा ही रहता है कि मैथ्स का थोड़ा वेटेज ज्यादा ही रहता है। तो आप इस पे अभी देखो, और आपका लगेगा फिजिकल खुल जाता है, तो फिजिकल देखते हैं। अब ये पता नहीं, अपना अकोला पे ग्रहण लगा हुआ है, बाकी सब जगह चल रहा, अकोला ही एकदम बर्बाद हो गया है। चलो जैसे भी होता है, इसकी भी क्लास सुनो। मैंने मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स शायद ऑर्गेनिक के करा दिए, मेजॉरिटी। एक इक्का दुक्का मतलब थोड़ा ना पेपर ऊपर नीचे करते करते थोड़ा रह सकता है, वो आप देख लेना। बट 6 के 6 पेपर में अपन ने मेजॉरिटी ऑर्गेनिक के प्रॉब्लम सारे देख लिए। कुछ हो सकता है वर्ड प्रॉब्लम वो मिस आउट हो गई हो, वो भी आप देख लेना। और सुनो, अब अगर अल्केन्स नहीं हुआ है, टारगेट मैं उस दिन भी बोला कि टारगेट अभी अपन मई का रखो, क्योंकि मार्च में तो ऐसे ही समय नहीं है। मई का टारगेट रखो, अप्रैल मई का टारगेट रखो, तो उसे अपने पास 3 महीने हैं। 3 महीने में अपन बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। और फिर अपना बिट्स का भी एग्जाम होगा, सीटी का भी होगा, तो अपने पास में चांसेस, घबराओ नहीं। बुरा हो गया ठीक है, बट अभी अपने पास में और चांसेस है। अपन पूरा एफर्ट्स डालेंगे। अल्केन्स जो भी है हाइड्रोकार्बन्स का, प्लीज अगर जिसने नहीं किया है हाइड्रोकार्बन्स कंप्लीट करो। एक एक दिन का एक्स्ट्रा समय और दे देता हूँ। फिर जो भी डाउट्स होते हैं प्लीज मेरे को हाथों हाथ पूछ लो, मैं या तो उसमें जवाब दे दूंगा, नहीं तो मैं डिस्कस करूंगा हाइड्रोकार्बन्स, या तो मैं तुरंत कर दूंगा या डिस्कस करूंगा। ठीक है, ठीक है बेटा, यहाँ तक बात क्लियर है? ओके, तो अपन इसको आगे करते हैं, और आपकी जो है बाकी की जो भी क्लासेस है, जो आखिरी के चैप्टर्स हैं, उनके वापस से अपन रिवीजन ये सब लगाएंगे। ये अपन वापस से रिवीजन सब लगाएंगे, और जो भी होमवर्क भेज रहा हूँ उसके डाउट्स तुरंत मेरे से पूछो, उसके डाउट्स तुरंत पूछो, और मेरे नोट्स पढ़ते रहो बेटा।
आपका बेटर होगा, ये मान के चलो। ठीक है, तो लेक्चर यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूँ। आपके 1-2 दिन में पीएसएम सर का भी कुछ पास के जो है रिवीजन लेक्चर्स लग जाएंगे, मेरे भी लग जाएंगे। फिजिक्स या जो भी आपको लगे कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट अपने को डाउट हो रहा, वो मेरे को भेज दो, तो चैप्टर में थोड़ा सा वापस रिकैप करा। ठीक है, फिजिक्स में भी मैं ट्राई करूंगा कुछ इस साल के प्रॉब्लम्स या ऐसे डिस्कस। ठीक है बेटा, तो आज का यहीं पे खत्म करते हैं। और प्लीज पेपर भी देख लो आज का, अगर आपने किसी ने पेपर नहीं दिया है तो पेपर देख। ठीक, ओके ओके, आप मीटिंग लीव कर सकते हो। ठीक है बेटा, वेदांत करंट इलेक्ट्रिसिटी और सेमीकंडक्टर पे, ठीक है मैं ले लूंगा।